प्रशासन हमारे रक्षक है, भक्षक नहीं। हमारे रक्षक है तो हमारे रक्षक करने के लिए है। सबसे पहले आपको रॉबिन हुड बनना है तो गरीबों का मसीहा बनिए और क्राइम कंट्रोल कीजिए। मैं खुद, हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी। सैल्यूट करें। हमारे जनता के पैसों के टैक्स का पैसों से वो अपना सैलरी लेते हैं और अपने परिवार चलाते हैं, तो जनता का सेवक बनना चाहिए, लेकिन जनता के साथ गलत व्यापार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूंजीपति के घर के बाहर में जो वाहन लगा रहता है रात्रि के समय और दिन के समय भी, तो वैसी परिस्थिति में उनका चालान क्यों नहीं कटता है? सबसे बड़ा सवाल है। अननेसेसरी पार्क करते हैं और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पूंजीपतियों की गाड़ी को चालान नहीं काटा जाता है। किशनगंज सदर थाना अध्यक्ष के खिलाफ गोलबंद हुए सामाजिक कार्यकर्ता। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार को ज्ञापन सौंप थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग। जानिए क्या है पूरा मामला। हम आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता इम्तियाज नसर सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक सागर कुमार को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सौंपे गए आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि थाना अध्यक्ष संदीप कुमार के द्वारा बेवजह उनके 4 पहिया वाहन का चालान काट दिया गया और जब शिकायत की गई तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इम्तियाज नसर ने कहा कि इससे पहले भी थाना अध्यक्ष के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ दबंगई दिखाते हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान किया गया है। ज्ञापन सौंपने वाले नेताओं ने थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की है। घटना परसों रात के 9:30 बजे की है, जब मैं दिल्ली से एक प्रोग्राम था, टूर्नामेंट था, उसका उद्घाटन करते हुए मैं सदर अस्पताल एक मरीज को देखने के लिए जा रहा था। तब बहुत ज़्यादा ही भीड़ जमा हो रहा बस स्टैंड में देखा गया, तो मैं सर्विस रोड में गाड़ी साइड करके मैं देखने गया कि कोई घटनास्थल, कोई मामला, कोई बात है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने जब गया तो देखा कि वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। जब करीब जाकर देखा कि नहीं, वहाँ चालान काटा जा रहा था, तो फिर मैंने वहाँ से जब रिटर्न होने का कोशिश किया तब देखा गया कि मेरा चालान काट के हाथ में दे दिए। तो मैंने पूछा कि किस चीज़ का चालान है, तो उन्होंने बात कहा कि नहीं, आप तो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं। बोले भाई, हम सीट बेल्ट खोल के ना उतरेंगे। सीट बेल्ट मैंने लगा हुआ था, प्रॉपर वेब में थे, मेरे पास लाइसेंस से लेकर कागज़ का सारे कागजात थे। बिना चेक करके, बिना कुछ पूछ के चालान काट के हाथ में दे दिया। जब मैंने पूछा तो सीट बेल्ट का हवाला दिया, तो मैंने सीट बेल्ट लगा करके था। और उसके बाद जब टाउन थाना प्रभारी संदीप कुमार जी से जब बात हुई तो उन्होंने जो है गलत लैंग्वेज के साथ बात करने का कोशिश किया, अभद्र व्यवहार करने का कोशिश किया। जब मेरा साथियों द्वारा जो है कैमरा निकाला गया, मोबाइल के द्वारा वीडियो करने का कोशिश किया गया, तब वो जो है थोड़ा सा लेजे में आया। नहीं तो इससे पहले भी कई दफ़ा वो इस तरीके से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और हमेशा अपना पावर का रूप दिखाते हैं, अपना गलत बोलियों का, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को डायरेक्ट कहते हैं कि तुमको जहां जो करना है जाके कर लो। यानी प्रशासन हमारे रक्षक है, भक्षक नहीं। हमारे रक्षक है तो हमारे रक्षक करने के लिए है। हमारे जनता के पैसों के टैक्स का पैसों से वो अपना सैलरी लेते हैं और अपने परिवार चलाते हैं, तो जनता का सेवक बनना चाहिए, लेकिन जनता के साथ गलत व्यापार। जब हम जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे, आम लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं? चालान का मामला था। अब बात ये है कि इंसान अगर गाड़ी से उतरेगा तो हमने पहली बार सुना है कि सीट बेल्ट पहनकर उतरना है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में अगर चालान कटता है तो इसका मतलब है कि ये टारगेट कर रहे हैं। अब इशारा किन का है वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टारगेट करने का मकसद यही है कि आप मतलब अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। अगर आप कोऑपरेटिव है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूंजीपति के घर के बाहर में जो वाहन लगा रहता है रात्रि के समय और दिन के समय भी, तो वैसी परिस्थिति में उनका चालान क्यों नहीं कटता है? सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनका चालान नहीं कटता है तो ऐसी परिस्थिति में आम पब्लिक का आप चालान काटिए, मैं सहमत हूँ और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ गरीब तबके का क्यों, पूंजीपति का क्यों नहीं? पूंजीपति का भी चालान कटना चाहिए। पहले भी किशनगंज के और भी लोग हैं, उनके साथ भी उनका व्यवहार बर्बरतापूर्ण रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक वातावरण में हम लोग खुद रहते हैं, हम लोग उचित जो होता है उसी का साथ देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम भी सुने घटना को तो बहुत ख़राब लगा कि इस तरह का बिहेव आगे भी थाना प्रभारी रहें और बहुत कोऑपरेटिव भी रहे। हम लोग भी कोऑपरेट करते थे। मान सम्मान आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको रॉबिन हुड बनना है तो गरीबों का मसीहा बनिए
और क्राइम कंट्रोल कीजिए। मैं खुद, हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी, सैल्यूट करेगी। जो बात हुई एसपी साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पे सीसीटीवी वगैरह देख दाख के जो भी होगा हम उस पर मामला पे करेंगे। और थोड़ा सा जो प्रशासन को गाइडलाइन देना है कि जो रोड पे अननेसेसरी पार्क करते हैं और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पूंजीपतियों की गाड़ी को चालान नहीं काटा जाता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहिए कि हम उस पर कार्रवाई करके जो भी होता है, एक जो पारदर्शिता के साथ होता है, जो गरीब के लिए होगा वो अमीर के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।